जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज 21 अक्टूबर द हिंदू में कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हमें पढ़नी है, आइए देखते हैं। फ्रंट पेज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर चाइना रिमेन्स फॉर्मिडेबल चैलेंज सेज नेवी चीफ। अब जब यहाँ पर नेवी चीफ के बारे में बोला जा रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर समंदर जो है उससे रिलेटेड बातें बोली जा रही है। अब वो कौन सा है, तो इंडियन ओशन। जब इंडियन ओशन आ रहा है तो यहाँ पर मेरीटाइम सिक्योरिटी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। आपको याद होगा मेरीटाइम सिक्योरिटी पर ऑलरेडी जो क्वेश्चन है यूपीएससी मेंस 2022 में पूछा गया है। तो देखिए, आपको तैयारी इस तरीके से करनी होती है। बाकी जो चीज़ें हैं, इंडिया चाइना रिलेशंस प्लस LAC LOC में डिफरेंस प्लस यहाँ पर हॉट स्प्रिंग, जहाँ पर भी LAC का इशू चल रहा है, वो सारी चीज़ें मैप पर ये हमने पिछले कुछ दिनों से, जब से हमने न्यूज़पेपर कवर करना शुरू किया है तब से हमने वो सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी देखी हुई है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर नेवी पर्सपेक्टिव से आपको जो मेरीटाइम सिक्योरिटी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इंडो पैसिफिक रीजन के पर्सपेक्टिव से पूछा गया था एग्ज़ाम में। यहाँ पर आपको जो इंडियन ओशन है उस पर्सपेक्टिव से भी तैयार करना है कुछ पॉइंट्स। चलिए नेक्स्ट इस पर जाते हैं। यहाँ पर EWS कोटा जो उसके बारे में बात की जा रही है। EWS कोटा ऑलरेडी हमने इसके बारे में बहुत सारी बातें की हुई है ना, तो इसलिए इस पर कोई नज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद नेक्स्ट पेज पर हम जाते हैं तो नेक्स्ट पेज पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर बायो डिकम्पोजर्स सोल्यूशन ओवर पैडी फील्ड टू कर्ब स्टबल बर्निंग पोल्यूशन। अभी हमारे GS पेपर 3 अगर हम एनवायरमेंट इकोलॉजी देखते हैं तो उसमें पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ये वाला जो टॉपिक है इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब स्टबल बर्निंग जो है वो क्या है, स्टबल बर्निंग को हम कैसे रोक सकते हैं, उसकी वजह से समस्याएं क्या क्या आ रही है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, एंड कंक्लूजन। ये पूरा आंसर जो है वो आपका तैयार रहना चाहिए स्टबल बर्निंग के बारे में। ऑलरेडी मैंने वीडियो उस पर डाला हुआ है, तो वो आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से पता रहना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट इस पर जाते हैं तो कुछ भी खास नहीं है। और एक बात, जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, टेलीग्राम मयूर मोगरे नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आपको PDF मिल जाती है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उसकी मैं PDF बनाकर, मतलब जो ढांचे हैं मेंस के लिए जो आपको काम आए वैसे बनाकर मैं टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर रहा हूँ। तो वहाँ पर आप फॉलो ज़रूर कीजिए, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो कुछ भी खास न्यूज़ जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। देन उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कुर्मिस ब्लॉक रेलवे ट्रैक डिमांडिंग इंक्लूजन इन SC लिस्ट। अब देखिए, कल या परसों ही हमने यहाँ पर जो लिस्ट है, मतलब SC ST जो लिस्ट है उसमें अलग अलग जो कास्ट है उनका इंक्लूजन देखा, और कैसे इंक्लूजन किया जाता है, पॉलिटी पर्सपेक्टिव से कौन कौन से प्रावधान वहाँ पर दिए हुए हैं, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पर डिस्कस की हुई है। इसलिए दोबारा इसमें नहीं, लेकिन आप रिवाइज़ उसको ज़रूर कीजिए। आप लिख रहे हो ना नोट्स, तो रिवाइज़ जो है वो ज़रूर कीजिए, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट इस पर आते हैं। यहाँ पर कुछ भी खास न्यूज़ जो है वो दिखाई नहीं दे रही है ना। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट इस पर आते हैं तो एडिटोरियल पेज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कोई भी खास हमें चीज़ दिखाई नहीं दे रही। वही शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वही सार्क, वही बिम्स्टैक, वही ब्रिक्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पर। तो ये आपको पता रहना चाहिए बेसिकली, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है इंटरनेशनल रिलेशन पर्सपेक्टिव से जो बॉडीज़ है इनके बारे में आपको पता रहना चाहिए क्या करती है क्या नहीं। देन उसके यहाँ पर शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन तीनों में से क्या बेहतर हो सकती है, या फिर बिम्स्टैक इन सब में से बेहतर हो सकता है। ऑलरेडी क्वेश्चन इस पर पूछा गया है सार्क एंड बिम्स्टैक को कंपेयर करते हुए यूपीएससी 2022 में मेंस में। तो यही चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए इसके बारे में, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन, एंड देन उसके बाद दोनों सबका कंपैरिजन जो एक दूसरे के साथ, वो आपको पता रहना चाहिए फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव। तो ये कुछ भी खास न्यूज़ नहीं है, ऑलरेडी हमने सारी चीज़ें देखी हुई है। अगेन यहाँ पर भी आप देखोगे तो कुछ भी खास दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर हम आते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से हमें मिल सकते हैं, जैसे बेंगलुरु मिसिंग ट्रेन्स। अब देखिए क्या है कि बहुत ज़्यादा बरसात हुई है बेंगलुरु में, बहुत ज़्यादा वाटर लॉकेज जो है वो देखने को मिला है। तो उसी पर्सपेक्टिव से यहाँ पर मेंस के लिए अच्छा खासा आंसर जो है वो बन सकता है। अब ये भले ही इन्होंने यहाँ पर बेंगलुरु के बारे में चीज़ें बताई हो जो वे फॉरवर्ड देखने को मिलता है, लेकिन ये वे फॉरवर्ड आप हर सिटीज़ के लिए लगा सकते हो, है ना। आपको बेंगलुरु पर्सपेक्टिव से पूछा जाए या फिर इंडियन सिटीज़ इन जनरल पूछा जाए कि बहुत ज़्यादा वाटर लॉगेज देखने को मिल रहा है तो कैसे उसकी समस्या से हम जूझ सकते हैं, तो मतलब बेसिकली मेंस के लिए आपको वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो यहाँ पर अच्छी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या बोला गया है। यहाँ पर जो पानी है वो ज़्यादा पड़ रहा है, ज़्यादा गिर रहा है, और कम जगहों पर एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा फास्ट तरीके से गिर रहा है, ठीक है। मतलब समझ लीजिए कि अगर इतने इस पर
पूरा भरने तक का पानी 10 दिन में हो रहा था, अब 2 ही दिन में गिर रहा है। तो इतना फास्ट तेज़ी से पानी जो है वो यहाँ पर गिर रहा है। बेंगलुरु जो है उसके पास सीवियर एडवांटेजेस भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सेवरल एडवांटेजेस क्या है, एक तो हाई एलिवेशन पर है। हाई एलिवेशन में मतलब क्या होता है कि पानी जो है वो नीचे चल जाता है। देन उसके बाद अंडुलेटिंग टोपोग्राफी है ना, जिसकी वजह से पानी जो है वो बहता जाएगा। देन उसके यहाँ पर सोक करने की जो क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ग्रीनरी वहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। देन उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो जो एक्सेसिव रन ऑफ है उसको भी यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए राजक लुइस जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स है वो देखने को मिलता है। तो काफ़ी एडवांटेज हमें बेंगलुरु के पास देखने को मिलता है। स्टिल अगर आप देखोगे तो बेंगलुरु में वाटर जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिला। अब यहाँ पर ये ठीक है, केसेस वगैरह वो सब आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर इन केस पूछ लिया तो एक आपको मतलब स्पेसिफिकली बेंगलुरु के बारे में पूछ लिया आपको मेंस में, तो आपको एक आधा केस जो है जैसे वार्थुर केस ये आपको पता रहना चाहिए, वो आप लिख सकते हो। वे फॉरवर्ड यहाँ पर क्या हो सकता है, ये इन जनरल यहाँ पर मतलब सभी आप सिटीज़ के लिए बोलो, आप ओवरऑल इंडिया के बारे में बोलो तो भी आप ये चीज़ें लिख सकते हो। पहली चीज़ तो यह है कि यहाँ पर सिविल एंड हाइड्रोलॉजिकल री इंजीनियरिंग जो है वो यहाँ पर की जानी चाहिए। मतलब जो भी यहाँ पर लेक्स डैमेज हुए हैं उनको रिकवर किया जाना चाहिए। जो ब्लू एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर प्रॉपर गवर्नेंस के साथ, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ यहाँ पर इसको सक्सेसफुल जो है वो बना सकते हैं। सिटी लेवल पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोलॉजिकल कनेक्टिविटी जो है वो यहाँ पर की जानी चाहिए। जो भी बैरियर्स लगाए गए हैं उनको निकाल कर, मतलब क्या होता है ना कि एक सही तरीके से प्लानिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्लोपेज जो है वो इस तरफ है कि पानी अगर गिर रहा है तो स्लोप इस तरफ जाएगा, तो क्या होता है कि जो बिल्डिंग्स है वो ऐसे बनाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि पानी जो है वो अटता नहीं है, पानी बराबर निकल जाता है। तो ये होती है प्रॉपर प्लानिंग, है ना। तो अब यहाँ पर क्या है कि समस्या क्या हो रही है, जगह कम पड़ने की वजह से यहाँ पर भी बांध रहे हैं, यहाँ पर भी बांध रहे हैं, तो पानी क्या होता है, अड़ जाता है, पानी को जाने की जगह नहीं मिलती है। तो ये यहाँ पर सही तरीके से होना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पर लोकली अगर देखा जाए तो सिटीजन्स, लोकल वार्ड ऑफिशियल, स्टाफ जो है उनको यहाँ पर साथ में मिलकर काम करना चाहिए, जिससे कि जो सॉलिड वेस्ट है, जो गार्बेज है, उसको सही तरीके से डंप किया जाए, क्योंकि जो वो होता है उससे पानी बहुत ज़्यादा अड़ता है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो ग्रीन स्पेस है वो सही तरीके से बढ़ाना चाहिए और ज़्यादा, जिससे क्या है कि वो मतलब एक वाटर सोकिंग का जो है वो काम करता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो यहाँ पर यूज़ की जानी चाहिए, वाटर बॉडीज़, ड्रेन्स, इन सब के लिए, कि भाई अगर कहीं पर समस्या है तो उसका निवारण किया जाए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जा सकती है। जहाँ पर मिसिंग पाइप्स है वहाँ पर पाइप्स लगाया जाए, जहाँ पर मतलब जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जो भी अभी कमतरताएँ चल रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यहाँ पर डेवलप किया जाए, जिससे कि सही तरीके से ड्रेनेज सिस्टम हम तैयार कर सकें। तो ये एक चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। देन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अगेन राइस इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है, तो वही इन्फ्लेशन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। और यूट्यूब पर जो इकोनॉमी कोर्स है MM अकेडमी ऐप पर, उसका इन्फ्लेशन वाला वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, लगभग 1 घंटे का है। तो उसमें पूरा मैंने कवर किया हुआ इन्फ्लेशन, वो आप देख लीजिएगा। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो लंपी स्किन डिसीज़। ऑलरेडी मैंने लंपी स्किन डिसीज़ के बारे में सब कुछ आपको बताया हुआ है, सब कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन स्टिल यहाँ पर और एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, जिससे कि आपकी रिवीजन हो जाए। तो यहाँ पर लंपी स्किन डिसीज़ काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, इस पर आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों ही जगहों पर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर आप देखो कैटल जो है उनकी भी ट्रांसपोर्टेशन को यहाँ पर रोक दिया गया है कि भाई ये जो डिसीज़ है ये ज़्यादा स्प्रेड ना हो। अब लंपी स्किन डिसीज़ क्या होता है, ये लंपी स्किन डिसीज़ वायरस की वजह से कॉज होता है, जो जीनस कैप्रीपॉक्सी वायरस इससे बेसिकली बिलोंग करता है, पार्ट है एक पॉक्स वायरिडे फैमिली का। एंड यहाँ पर ये जूनोटिक वायरस है क्या, जी नहीं, मतलब ये ह्यूमंस में ट्रांसमिट नहीं होता है, एनिमल से, ठीक है। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ था, बेसिकली एक रिविजन ही हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये कॉन्टेजियस बेसिकली वेक्टर बॉर्न डिसीज़ है, जो वेक्टर मॉस्किटो के द्वारा यहाँ पर स्प्रेड होता है। इन्फेक्टेड जो होता है, मतलब जो भी इन्फेक्टेड एनिमल है उसको ओरल नेज़ल सेक्रीशन कॉन्टेमिनेशन जो होता है उसके थ्रू यहाँ पर स्प्रेड होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक नोड्स बनते जाते हैं, जैसे ये अगर है तो एक नोड जो है इस तरीके का बनता जाएगा, है ना, लिम्फ नोड जो है वो बन जाते हैं। एंड बाकी सिम्टम्स अगर हम देखते हैं तो मिल्क यील्ड जो है वो कम हो जाता है, डिस्चार्ज जो है आइज से, नोज से वो देखने को मिलता है ना, जो एपेटाइट है वो लॉस हो जाता है, डिप्रेशन देखने को मिलता है। तो ये सारी समस्याएं देखने को मिलती है। इकोनॉमिक लॉस अगर आप देखोगे तो मिल्क सप्लाई रिड्यूस हो जाता है। मिल्क सप्लाई रिड्यूस होने की वजह से क्या है कि हम इकोनॉमी पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। इससे एक और जो मेन्स पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट निकलता है सेक्टर, वो है डेयरी सेक्टर। तो डेयरी सेक्टर इन इंडिया
डेयरी सेक्टर इन इंडिया, ये अच्छे तरीके से आप तैयार कीजिए। इस पर क्वेश्चन जो है वो पूछा सकता है, या मैं कर लूँगा एडिटोरियल स्पेशल जो मैं लेकर आता हूँ, उसमें डेयरी सेक्टर जो उसको भी मैं कवर करूँगा। डिसीज़ जो है सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया था ज़ाम्बिया 1929 में। अब मैं आपको सही में बोल रहा हूँ कि जो भी मैं वीडियोस डाल रहा हूँ वो आप मिस मत कीजिए एक भी वीडियो। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और प्लस आप MM अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। MM अकेडमी ऐप के जो लेक्चर्स है, फाउंडेशन कोर्सेस है, प्लस जो मैं यूट्यूब पे जो वीडियोस डालूँगा, ये अगर आप कंबाइन कर लो तो आपको UPSC क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है, मेरी गारंटी है। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इस पे हम आते हैं तो कुछ भी वही सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये पूरा एक रिवीजन हमारा हो गया। देन उसके बाद यहाँ पर अगेन कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो कुछ भी न्यूज़ जो है मेन न्यूज़ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर भी कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। देन उसके यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून, तो यहाँ पर ज्योग्राफी अगर आप देखोगे तो मानसून जो है वो क्या होता है, कैसे आता है, देन साउथ वेस्ट मानसून क्या है, देन रिट्रीटिंग मानसून जो है वो क्या होता है, कहाँ से आता है, तो इस तरफ जो रिट्रीटिंग मानसून आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से। बाकी कुछ भी खास न्यूज़ जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। देन उसके बाद नेक्स्ट इस पर आते हैं वर्ल्ड इस पर। तो यहाँ पर भी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है कि भाई कोई कंट्री के साथ ज़बरदस्त कोई चीज़ हो जाए, ठीक है। ईरान में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो ईरान के इंडिया ईरान रिलेशन जो है वो आपको एक पता रहनी चाहिए, बाकी कुछ खास नहीं है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी कोई न्यूज़ निकलने का नहीं आ रही है। बाकी स्पोर्ट्स न्यूज़ है। तो इस तरीके से टोटल हमारा न्यूज़पेपर आज का देखने को मिलता है। तो वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।